बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूं दोस्तों। मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। दोस्तों, मोदी सरकार में आपके वोट के साथ धांधली कहां, कब और कैसे होती है, आपने देखा होगा। इस विषय पे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे आपसे। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसके पहले जो है आपसे कुछ और भी चर्चा करते हैं थोड़ी सी, उसके बाद में इस पूरे विषय पे खोलकर बात करेंगे। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि चीन और रूस, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा वहाँ के क्या हालात हैं आज। चीन में जैसे कि आपको पता ही है कि एक सिंगल पार्टी है, वही राज करती है। और उस पार्टी का जो मुखिया है उसने अपने पूरे जिंदगी भर जो है लीडर रहने का मतलब वहाँ पे अपने पार्लियामेंट में फैसला करवा रखा है अपने खुद के हिसाब से। यानी कि जब तक वो चाहेगा, जी जिनपिंग जो प्रेसिडेंट है चीन का, वो लाइफ टाइम यानी कि जब तक वो चाहेगा तब तक वहाँ का प्रेसिडेंट रहेगा चीन का। तो ये उसने जो है अपनी पार्लियामेंट में इस तरह का करवा के रखा हुआ है। और तो और आपको पता ही है कि चीन में ना आप गूगल इस्तेमाल कर सकते हैं, ना वहाँ पर यूट्यूब इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि विश्व में जितनी भी जो सोशल मीडिया है, ठीक है, जिस पर जनता अपनी बात रखती है, जनता अपने प्रश्न उत्तर रखती है, अपने मसले रखती है, सामाजिक तौर तौर पर जो मसले होते हैं जनता के, तो वो सब जो है कुछ भी यूज़ कर नहीं सकते हैं चीन के लोग, क्योंकि वहाँ की सरकार तानाशाह है। वहाँ की सरकार ने अपने खुद के जो चाइनीज ऐप बना रखे हैं, बस आप चीन में वही इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। और उनके ऊपर भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है आंख रहती है वहाँ की सरकारों की। तो दोस्तों, ये तो चीन का हाल है, जिसे पूरी तरीके से एनार्किस्ट, ठीक है, या फिर हिटलर की सरकार जो जो कहा जाता है, वैसी सरकार चीन में चल रही है। अब इसी प्रकार आप आ जाइए रूस। रूस में भी आपको पता ही है कि वहाँ पे सिर्फ वन मैन शो है। यानी कि व्लादिमीर पुतिन जो वहाँ का राष्ट्रपति है, वही जो है वहाँ का ओनली एक ऐसा लीडर है जिसके अलावा और किसी की कुछ चलती है नहीं दोस्तों। वहाँ पर आपको पता ही है, खबरों में आप भी पढ़ते होंगे कि सिर्फ नाम के चुनाव होते हैं। और वहाँ पे किस तरीके से वोट रिगिंग होती है, किस तरीके से चुनाव जो है प्री प्लान्ड होते हैं, ये सब पूरे विश्व की मीडिया में खुली किताब है, आपको भी पता है। वहाँ पे एक रशिया पार्टी बोल के, जो व्लादिमीर पुतिन जो वहाँ का राष्ट्रपति है, उसकी पार्टी है, सिर्फ वही जीतती है, उसी के लोग जीतते हैं, और बाकी कोई भी जीतता नहीं है दोस्तों। और बाकी अगर जिसे कहते हैं कि ओपोजिशन में कुछ डमी कैंडिडेट खड़े किए जाते हैं, वो भी उस यूनाइटेड रशिया पार्टी के द्वारा ही खड़े किए जाते हैं नाम भर के लिए, कि विश्व में ये दिखाया जा सके कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है। तो वहाँ पे भी पूरा हिटलरिज्म है, पूरी की पूरी तानाशाह है पुतिन की। और वहाँ पे कुछ ही उद्योगपति हैं जो उस सरकार के साथ में मिलकर रहते हैं, बिजनेस करते हैं, उन्हें ठेके मिलते हैं, वही बड़े से बड़ा जो है टेंडर लेते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। इस तरीके से वहाँ पे सरकार चल रही है, रूस चल रहा है। न चीन में और न रूस में, दोनों ही देशों में आम जनता की कुछ भी पूछ तो है ही नहीं दोस्तों, बल्कि आवाज उठाने वाले लोगों को किस तरीके से जो है वहां जेल में डाल दिया जाता है, ठीक है, उन्हें गायब कर दिया जाता है। तो पता भी नहीं लगता कि भाई वो लोग जो हैं वो कहाँ गायब हो गए हैं। तो इस तरह के हालात हैं रूस में, इस तरह के हालात हैं चीन में। वहां पर जाकर वहां की सरकार के बारे में आप कुछ भी अगर जो सत्यता है वो प्रकट करते हैं और उनकी आलोचना करते हैं, वह बिल्कुल भी वहां पे बर्दाश्त नहीं किया जाता सरकारों के द्वारा। तो ये हालात हैं चीन और रूस के, आपको भी पता ही होगा। अब कर लेते हैं भारत की बात दोस्तों। क्या आपको नहीं लगता कि भारत भी चीन और रूस के ढर्रे पर चला जा रहा है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर भी जो भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है, जिसे मैं नकली भारतीय जनता पार्टी कहता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का बैनर लगा हुआ है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी, असली भारतीय जनता पार्टी है ही नहीं दोस्तों। ये जो है, ये मोदी और अदानी यानी कि मोदानी जो है, मोदानी पार्टी है, जिसके ऊपर में बीजेपी का जो है नेम प्लेट लगाकर ये पार्टी चलाई जा रही है। यानी कि सबसे पहले तो ये पार्टी ही पूरी हाईजैक हो चुकी है गुजरात लॉबी के द्वारा, मोदानी लॉबी के द्वारा। इस पूरी पार्टी को जो है, जो मोदी के जो लोग हैं
वही चलाते हैं, ठीक है, कुछ लोग जो है वही चलाते हैं, वही उन्हीं के लोग जो है आरएसएस जो जो बैकअप संस्था है बीजेपी की कही जाती है, वो वही लोग चलाते हैं, मोदी के लोग ही, और वही लोग जो सरकार चलाते हैं, मोदी और अदानी के लोग। तो दोस्तों ये जो मोदानी ने जो हाईजैक किया है भारतीय जनता पार्टी को, तो इसीलिए मैं कहता हूँ ये नकली बीजेपी है, और इसका जो उद्देश्य है पूरे रूस और चीन के ढर्रे पर भारत को जो है कंट्रोल करने का है, भारत को उसी दिशा में लेके जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ भी ये चाहते हैं कि सिर्फ इन्हीं की पार्टी का राज हो, बाकी कोई भी अपोजिशन पार्टी ना हो, पूरा जो है उनका अस्तित्व मिट जाए और इन्हीं की पार्टी के लोग जो है जीते, और जो एक सुप्रीम लीडर जिसे जो कंसेप्ट है चीन में, जो कंसेप्ट है सुप्रीम लीडर का रूस में, वही कंसेप्ट भारत में भी काबिज हो जाए, जहाँ सुप्रीम लीडर जो है नरेंद्र मोदी बन जाए और बाकी जो है उसी के प्यादे जो आप देखते होंगे राज्य सरकारों में मुख्यमंत्री के तौर पे ये प्यादे बिठाए जा रहे हैं। जैसे हरियाणा देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, हाँ, और पश्चिमी मुख्यमंत्री राजस्थान देख लीजिए। तो हर एक राज्यों में अपने एक एक जो प्यादे हैं वो बैठाए सुप्रीम लीडर, और अपने हिसाब से पूरे भारत को कंट्रोल करे और चलाए, और इन्हीं के जो एक इक्का दुक्का जो बिजनेसमैन है वही बिजनेस करे, पूरे भारत के ठेके ले, पूरे भारत में धंधा करे, और भारत के अलावा बाहर भी जो भी काम धंधा करना है, ठीक है, वो इनकी इक्के दुक्के जो बिजनेसमैन है, इनके मित्र लोग वही करें। तो कुल मिलाकर रूस और चीन के ढर्रे पे भारत को ये ले जाने का जो है पूरी प्लानिंग हो रही है, बिल्कुल नजर आ रही है दोस्तों। तो ये तो हो गई आपसे ये एक बात कि किस तरीके से भारत जो है चीन और रूस के रास्ते पर बढ़ता जा रहा है। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि राहुल गांधी जी ने कहा कि आपने देखा होगा संविधान दिवस पर वो दिल्ली में जो भाषण देते हुए नजर आ रहे थे, तो वो कह रहे थे कि संविधान जो है इसमें जो माइनॉरिटीज हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो हैं, इन सबको जो है अपना 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 हक चाहिए, इनको अपना हक मिल नहीं रहा है। ये कह रहे थे कि आप किसी भी बड़े बिजनेस हाउस को देख लीजिए, बड़े बड़े जो सरकारी पद हैं वहां पे लोगों को देख लीजिए, वहां कुछ गिने चुने लोग ही दिखाई देते हैं जो जनरल कास्ट से आते हैं, और जनरल कास्ट में भी जो है इनका बैकग्राउंड जो है अच्छा है, तो उन्हीं के घरों के लोग जो दिखाई देते हैं। तो राहुल गांधी की ये बात तो हमने भी मानी और सभी मानेंगे कि ओबीसी, एसटी, एससी, माइनॉरिटी, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इन सब के जो लोग हैं दोस्तों, ये बिल्कुल जो है 90% जनता है भारतवर्ष की, और ये भारत की किसी भी टॉप पोजीशन पे दिखाई नहीं देते हैं दोस्तों। यानी कि 90% जो भारत है उसका फैसला सिर्फ 10% लोग कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। ये बात हमने मानी राहुल गांधी जी की, लेकिन हम ये प्रश्न करते हैं राहुल गांधी जी से कि जनता जो है उनकी ये बात समझ भी ले, बाकी जो 90% जनता है, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी और ईडब्ल्यूएस, ये सारी जनता बात राहुल गांधी जी की सच्चाई को समझ ले, क्योंकि ये सच्चाई भी है और सब माने भी दोस्तों। लेकिन बात तो वहीं ठहर जाती है ना कि जहां वो वोट देने जाएंगे लोग, तो वोट ही उनका जो है वो चला जाता है बीजेपी को। तो दोस्तों ये जो 90% लोग हैं ये बात समझ भी गए जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, लेकिन समझने के बाद, ठीक है, जब बीजेपी के अगेंस्ट में किसी और ओपोजिशन पार्टी को वोट डाल भी दें जाके, या कांग्रेस को वोट डाल भी दें जो कि बात कर रही है कि वह एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज और ईडब्ल्यूएस को जो है जैसे कि इंसाफ दिलाएगी, अगर कांग्रेस को वोट डाल भी दें लोग, तो भी वो वोट तो चला जाएगा बीजेपी को, ठीक है, मशीन के द्वारा। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मुद्दे जो है वो आपके सारे सही हैं, सबको समझ में आते भी हैं, सब समझ भी जाएंगे क्योंकि ये सच्चाई है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, जिसे कहते हैं वोट की चोट ही पड़ती है। उसके अलावा जो हमारा भारत में जो कानून बना हुआ है, जो सिस्टम है भारत में, उसमें वोट के द्वारा ही आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पार्टी को जो है पावर में ला सकते हैं, किसी भी पार्टी को पावर से निकाल सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को पावर से निकाल सकते हैं, किसी को भी एमएलए, एमपी जो भी बनाना हो, ठीक है, वह सब वोट के द्वारा ही बना सकते हैं। दूसरा कोई जरिया है नहीं भारतवर्ष में। तो आप
को मैं ये कहना चाहता हूं कि सारी बातें आप समझ भी गए और कांग्रेस को आप वोट भी देने गए, या समाजवादी पार्टी को या इंडिया अलायंस की किसी भी पार्टी को आप वोट देने भी गए, तो भी उसमें वोट तो चला जाएगा बीजेपी को मशीन के द्वारा, जिसकी मैं चर्चा आगे आपसे करूंगा। तो उसमें फिर कहाँ क्या फायदा होगा बताइए आप? रिजल्ट तो वही बीजेपी के पक्ष में आ जाएगा। तो मैं यही बात कह रहा हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो भारतवर्ष में आज की तारीख में मसला है, जो मैं बार बार उठाते आया हूं, अपने पुराने भी आपसे जो मैं विचार विमर्श करता हूं इन यूट्यूब के माध्यम से, वहां मैंने कई बार ये चर्चा की है कि कैसे जो ये जो मशीन है जहां वोट देते हैं वो जो है पूरी की पूरी टेम्पर कर दी गई है, ठीक है, या फिर कहिए कि इन मशीनों के द्वारा जो है सरकारें बनाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा या मोदानी सरकार के द्वारा। इस चीज को जो है समझना होगा हमें, और इस चीज को जो है इसके लिए कुछ करना होगा, तब जाके जो है हम देख सकते हैं कि भारत में राजनीति चेंज होगी या जनता जिसे भी चाहेगी उसे सेलेक्ट कर सकेगी दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि भारत के अंदर में, ठीक है, कि मोदी सरकार जो है या मोदानी सरकार के अंतर्गत किस प्रकार से आपके जो वोट हैं, ठीक है, उस पर सेंध लगाई जाती है, लगाई जा रही है, और उस पर जो है धांधली की जा रही है दोस्तों। और अब आपसे ये बात करते हैं, मेन मुद्दे पर आ जाते हैं कि कहाँ और कब और कैसे जो है ये धांधली की जा रही है। बहुत ही सरल भाषा में बात करते हैं तो सबसे पहले पॉइंट उठाते हैं, नंबर 1, कहाँ ये धांधली की जाती है दोस्तों। तो ये धांधली की जाती है उन राज्यों में, ठीक है, जिन राज्यों में पहले से ही जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, ठीक है, या फिर उन राज्यों में ये धांधली की जाती है जहां पर जो है मुख्यमंत्री या फिर जो पार्टी राज कर रही है, ठीक है, उसके लोग सतर्क ना हो, ठीक है, वहां पे वो पार्टी जो है अपने लोगों को जो चुनाव के बूथ में रहते हैं उनको जो है अच्छे से ट्रेन नहीं करती है, उनको आंख लगाकर गड़ाकर रहने को नहीं कहती है, या जो पार्टी अपोजिशन पार्टी है इंडिया अलायंस की पार्टी अब जिस राज्य में सरकार चला रही है, वो अपने जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रान हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जितने भी हैं, उनको जो है चौकस नहीं रहने कहती, मतलब कि वहां ढीलापन रहता है। वहां पर ही ये सब खेल होता है दोस्तों। यानी कि पहला तो उस राज्य में होता है जहां पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, या फिर उस राज्य में होता है जहां हो सकता है इंडिया अलायंस के गठबंधन की सरकार हो या अपोजिशन पार्टी की सरकार हो, लेकिन वहां पर जो मुख्यमंत्री है उसके द्वारा ढीला रवैया अपनाया जा रहा हो, जो अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को चौकस नहीं रहने को कहता हो, या अपने पार्टी के लोगों को चौकस नहीं रहने को कहता हो बूथों पर जहां पे वोट दिए जाते हैं। तो इन्हीं तरीके के दो जो प्रदेश होते हैं वहां पर जो है ये धांधली होती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो कहाँ होती है मैंने आपको बता दिया। अब आ जाइए कब होती है। कब होती है इसका उत्तर है कि जब भी आप देखेंगे कि जिस राज्य में चुनाव है, या तो वह ऐसा राज्य हो जहां पर आसानी से जो है वहां पे धांधली की जा सके, जहां का मुख्यमंत्री जो है चौकस ना हो, ठीक है, और वो अपनी सरकारी मशीनरी को चौकस ना करके रखे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को, या फिर तब होती है जब उस राज्य के ठीक बाद में अगर कोई ऐसा राज्य का चुनाव हो रहा हो जहां पर छोटा मोटा राज्य हो, जहां पे भारतीय जनता पार्टी को ये ना लगता हो कि भाई वहां सरकार बना के कोई फायदा नहीं है, वहां पर तो धांधली नहीं करेंगे और वो जो है इंडिया अलायंस या ऑपोजिशन की पार्टी को जीतने दे दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि या तो वो राज्य ऐसा हो जहां पे धांधली करके बहुत इंपॉर्टेंट राज्य हो, जहां पे जीत बहुत जरूरी हो भारतीय जनता पार्टी के लिए, या फिर वो ऐसा राज्य हो जहां पर मुख्यमंत्री जो है कमजोर हो और वहां पे आसानी से जो बीजेपी आईटी सेल के द्वारा प्रोपोगंडा किया जा सके, या वहां पर जो है जो स्टेट मशीनरी है वह जो है इतनी चौकस ना हो, ठीक है, या जो सरकार वहां राज कर रही है उसके जो लोग हैं वह चौकस ना हो बूथों पर। इन्हीं दो तरह के राज्यों में जो है इस तरह के धांधली की जाती है दोस्तों। अब आपको मैं बता देता हूं कि ये किस प्रकार के राज्य होते हैं। जैसे आप उदाहरण के तौर पे देखिए कि छत्तीसगढ़ में आपने देखा होगा कि वहां थी तो कांग्रेस की सरकार, लेकिन वहां पे कुछ सरकार का
जो ढीलम ढाल ढाला जो रवैया रहा, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि न वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनकी जो है मजबूती देखी गई, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन के लोग होते हैं वो तो सेंटर से आते हैं, ठीक है, उन्हीं के पास मशीन होती है, जो मशीन पहले से सेट की हुई रहती है। वह मशीन जो है वो तभी लगा सकते हैं जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं, जो राज्य सरकार के अंतर्गत, वो ठीक से जो आंख गड़ा के नहीं रखते हैं कि कुछ धांधली तो नहीं कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के लोग। तो एक तो वहां पर हो जाती है, तो यही जो कारण देखा गया छत्तीसगढ़ में। फिर देख लीजिए आप, वहां पर जो पार्टी के लोग थे वो भी चौकस नहीं थे, तो बड़ा आसान गेम करना था छत्तीसगढ़ में। तो वहां पे जो सरकार कांग्रेस की बिल्कुल आने वाली थी, तो भी आपको पता लगा कि वहां पे किस किस तरह से कांग्रेस की सरकार जो है हट गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, जिसे आम जनता को भी विश्वास आज तक नहीं हो रहा है कि ये खेल हो कैसे गया। इसी प्रकार आप देखिए कि मैंने जैसे कहा था कि अपने खुद के जो राज्य होते हैं जहां पहले से बीजेपी शासन करती हो, जैसे मध्य प्रदेश, हरियाणा, तो वहां आराम से ये जो है गेम कर जाते हैं, क्योंकि राज्य की मशीनरी भी इन्हीं की रहती है और केंद्र की जो इलेक्शन कमीशन की जो मशीनरी है वो भी बीजेपी की रहती है। तो वहां पे आराम से ऐसे राज्यों में ये खेल कर जाते हैं। गुजरात का भी आप उदाहरण देख लीजिए, गुजरात में कंटिन्यूअस वहां की जनता किसी भी ओपोजिशन को वोट दे, ठीक है, वहां वोट जो है बीजेपी को ही जाना है और बीजेपी के ही लोग जीतते हैं, सरकार बीजेपी की बनती है, इतने सालों से आप देख रहे हैं दोस्तों। तो मैं वही आपसे बार बार रिपीट कर रहा हूं, या तो उन राज्यों में जो है ये धांधली होती है जो पहले से ही बीजेपी के हाथ में हो, या फिर उन ओपोजिशन पार्टी के राज्यों में ये धांधली होती है जहां का जो स्टेट लीडर है, चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, उसमें जो है ढीलम ढाला रवैया हो, जो मजबूती से जो अपनी मशीनरी को टाइट नहीं करके रखता हो, या अपनी पार्टी की जो आईटी सेल है जो है वो मजबूती नहीं रखता हो, मार्केटिंग वगैरह ठीक से ना करता हो, जहां बीजेपी आईटी सेल प्रोपोगंडा फैला के सोशल मीडिया पर, और उसका तंत्र तो ढीला रहता ही ऐसे मुख्यमंत्री का, तो हर तरीके से सेट करके अपनी धांधली चला लेती है। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार का आप देख लीजिए जो है जीत आपने देखी है, ये महाराष्ट्र में भी हुई है। अब महाराष्ट्र में तो इतनी बड़ी धांधली हो गई है, जो हरियाणा की तरह ही धांधली हुई है दोस्तों, कि जहां पर लोग कह रहे हैं, जहां पर जो खुद एमएलए खड़ा हुआ है वहां पर उसका खुद का वोट भी उसे नहीं पड़ा है, यानी कि एक वोट भी उसके नाम का नहीं पड़ा है, या जो एमएलए है उसके घर के जो 4 लोग हैं उन्होंने अगर वोट दिया है तो उन चारों का वोट तो आना चाहिए कम से कम उस बूथ पर। तो पता लग रहा है कि उसके घर के 4 लोगों के वोट भी जो है उनमें से एक वोट भी वहां पर नहीं दिखाई दे रहा है कि भाई उसे मिला हो। इतनी गंदी तरीके से धांधली हुई है वहां दोस्तों। और वो एमएलए जो है महाराष्ट्र में, ये आपका कहीं आप देख लीजिए थाने का कोई एमएलए है, दहीसर का, इसी तरह एक ग्रामीण जो महाराष्ट्र है वहां का एमएलए है, ठीक है, नासिक के पास का, तो नांदेड़ का दोस्तों, तो ये 2 जगह के तो एमएलए सामने आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि भाई हमारा जो वोट है वह भी जो है नहीं दिखाई दे रहा है। इतनी बुरी तरीके की धांधली हुई है दोस्तों। तो अब दोस्तों आ जाते हैं कि ये होता कैसे है। तो देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल तरीके से मैं बता देता हूं आपको कि जो मशीन है जहां वोट देते हैं, ठीक है, उस मशीन में जो है टेम्परिंग कुछ होकर आती है, जहां आप किसी भी पार्टी को वोट देंगे वोट चला जाएगा बीजेपी को। या फिर ऐसा है कि 2 तरह की मशीनें आती हैं, वहां पर 2 तरह की मशीनें जो हैं घुसा दी जाती हैं उस बूथ में। तो होता क्या है कि जब आप वोट देते हैं वो एक मशीन होती है, लेकिन वोट जब काउंटिंग करने के लिए जो मशीन यूज की जाती है वह दूसरी मशीन होती है, जिसमें पहले से ही बीजेपी के वोट जो है पंच होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दूसरी मशीन से वोट काउंट होते हैं और पहली मशीन जो है जनता के सामने उसमें एक्चुअली जो है वोटिंग करवाई जाती है। तो ये जो धांधली है, एक तो मशीन ऐसी आती है जो टेम्पर्ड आती हैं, जिनमें पहले से ही वोट जो है आप किसी को भी वोट दीजिए वो चला जाता है बीजेपी के खाते में। और कुछ ऐसे बूथ होते हैं जहां पर वोट जो है वो सही मशीन पे हो रहे हैं, लेकिन जब वोट की काउंटिंग होती है तब दूसरी मशीन लगा दी जाती है, उसमें पहले से प्री पंच्ड मशीन होती है और वहां पर जो वोट की गिनतियां होती है। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन करके जो है ये आपके वोटों की धांधली खुलेआम जो है भारतवर्ष में चलाई जा रही है। तो बहुत ही सरल तरीके से दोस्तों मैंने आपको बता दिया है ये कितना इंपॉर्टेंट मसला है, क्यों आपको जो है इसमें
ध्यान देना चाहिए। ये देश किस तरफ जा रहा है, किन किन राज्यों में होता है ऐसे होता है ये धांधली का कारनामा, और कैसे होता है, हाँ किस प्रकार होता है, कब होता है, ये सारी आपके सामने मैंने बहुत ही सरल भाषा में बातें रखी है, आपको बताया है जितना मैंने रीडिंग करके देखा है दोस्तों। अब दोस्तों कुल मिलाकर अंत में बात ये है कि अब इसका उपाय क्या है। इसका दोस्तों उपाय एक ही है कि इंडिया गठबंधन और सारे के सारे ओपोजिशन दल भारतवर्ष में मिलकर भारत की पार्लियामेंट के अंदर में और भारत के पार्लियामेंट के बाहर पूरे जन आक्रोश के साथ, पूरी जनता के साथ में, और जनता को भी पूरा का पूरा समर्थन पूरे तरीके से देना चाहिए भारतवर्ष में कि हम जो चाहते हैं कि ये ईवीएम जो है हटे, और ईवीएम को हटाकर जो बैलेट पेपर कहा जाता है, बैलेट पेपर पर भारत को वापस से लेके आया जाए वोटिंग सिस्टम पर, यानी कि भारत में बैलेट पेपर से ही वोटिंग हो। ये जो ईवीएम की जो धांधली चली हुई है भारतवर्ष में 2014 के बाद से, इस मशीन को जो है हटा दिया जाए, तो पूरे के पूरे भारत की जनता का ये फर्ज बनता है, ओपोजिशन पार्टीज का फर्ज बनता है, इंडिया अलायंस के गठबंधन का फर्ज बनता है, हर एक नागरिक का फर्ज बनता है कि भारत में जो डेमोक्रेसी जो है उसका हनन हो रहा है, ठीक है, जो आज भारतवर्ष में जो प्रजातंत्र है, ठीक है, उसे हाईजैक कर लिया गया है आज भारतवर्ष में, ठीक है, उससे भारत को बचाया जाए और भारत को जो है, भारत की डेमोक्रेसी को जो सुरक्षित किया जाए, ये आपका और हमारा सबका दायित्व है। तो सब जो है रास्ते पर और भारत की पार्लियामेंट में दोनों जगह जो है ये मसला उठाकर, और भारत में जो ये मशीन के द्वारा वोटिंग चल रहा है इसे बिल्कुल बंद करवाना चाहिए और बैलेट पेपर पर आना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि बैलेट पेपर पे भी धांधली हो सकती है, लेकिन दोस्तों बैलेट पेपर पे धांधली इसलिए नहीं होगी कि वहां पर जो है बैलेट पेपर पे आपकी जो लोकल पुलिस है और प्लस जो है आपके जो मशीनरी है वह जो है पेपर फॉर्म को जो है काउंटिंग करने में जो धोखाधड़ी है वह करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। लेकिन ये जो मशीन में धोखाधड़ी होती है, ये होते हुए इसको देखना, इसको जांचना, इसको परखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल दोस्तों, जो आज हो रहा है भारतवर्ष में। इसलिए पेपर बैलेट पर चुनाव जो है वह ज्यादा बेटर है, वह बहुत जरूरी है होना, और पेपर बैलेट पर चुनाव को हम लेकर आए और भारत में ईवीएम के द्वारा चुनाव जो है बंद करवाएं। इसके लिए हमें रास्ते पर उतरना पड़ेगा और भारत की पार्लियामेंट में जो ओपोजिशन है, जितने भी एमपीज हैं, उनको सबको जो है एक ही आवाज में जनता के साथ मिलकर ऐसा जो है एक ऐसा जो जिसे कहते हैं कि एक ऐसा जैसे पूरे भारत में एक ज्वलंत मुद्दा बनाना पड़ेगा कि ईवीएम के द्वारा जो है बंद हो वोटिंग और बैलेट पेपर पर आए। अगर ये नहीं होता है और अगर हम इस चीज को बिल्कुल इजीली लेते हैं और जो हो रहा है होने देते हैं, तो भारत जो है, जैसे आप मानचित्र में, विश्व के मानचित्र में देख लीजिए, सबसे ऊपर है रशिया जो पूरा का पूरा जहां डेमोक्रेसी हाईजैक हो गई है, वैसे चीन जहां पे प्रजातंत्र जो है खत्म है, हाईजैक हो गया है। अब ठीक उसी के नीचे भारत है, यहाँ पर भी डेमोक्रेसी जो है पूरी कंप्लीटली हाईजैक तो हो ही चुकी है, सिर्फ ठप्पा लगना बाकी है। तो दोस्तों ये सारा मसला था जो मैंने आपके सामने बहुत सरल भाषा में रखा। अगर आपको भी इस विषय में कुछ समझ में बात आई, कुछ आपको लगा कि भारत में बहुत चिंताजनक विषय है, और अगर दोस्तों हम इस चीज पर आज ही एक्शन नहीं लेंगे तो आने वाला समय जो है भारतवर्ष के लिए बहुत खराब है। ये आप कहीं भी लिख कर ले लीजिए। तो इस मुद्दे को यहीं विराम देते हैं। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दोस्त यश सिंह साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।